दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 4। इस इकाई का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस इकाई के हम सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला में दिया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, भौतिक परिवर्तनों में विकल्प अ में दिया है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। विकल्प ब में दिया है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और स विकल्प में दिया है नया पदार्थ बन जाता है। और द नंबर में दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा, यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ख नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें विकल्प नंबर अ में दिया है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। विकल्प ब में दिया है कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। विकल्प नंबर श में दिया है कागज का जलना। और द में दिया है कांच की बोतल का टूटना। तो इसका विकल्प नंबर स सही हो जाएगा, यानी कागज का जलना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर दिया है गर्म करने पर लोहे का लाल होना रिक्त स्थान परिवर्तन है। तो लोहे का गर्म होना कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक। तो हम रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे भौतिक। ख नंबर में दिया है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के रिक्त स्थान गुण बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी भौतिक भर देंगे, तो रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा भौतिक। ग नंबर दिया है बल्ब का जलना रिक्त स्थान परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे भौतिक। घ नंबर में दिया है चीनी गर्म करना रिक्त स्थान परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे रासायनिक परिवर्तन। अगला नंबर में दिया है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रिक्त स्थान परिवर्तन कहलाते हैं। तो जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तो रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा रासायनिक। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो क नंबर कथन में दिया है फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो हम सही का निशान लगा देंगे इसके आगे। ख नंबर कथन में दिया है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। ग नंबर कथन में दिया है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन होता है। घ नंबर कथन में दिया है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अंग नंबर कथन में दिया है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कथन सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर अ नंबर में दिया है कोयले को जलाना। ब नंबर में है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। स नंबर में दिया है भोजन का पाचन। और द नंबर में दिया है जल में शक्कर को घोलना। इन चारों में से बताना है कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा कोयले को जलाना और भोजन का पाचन, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना और जल में शक्कर को घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो प्रश्न नंबर 5वां से प्रश्न क है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब आते हैं प्रश्न नंबर ख पर। प्रश्न नंबर ख में दिया है, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम पकने के बाद दोबारा से कच्चा नहीं किया जा सकता है। ग नंबर प्रश्न है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए हम यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर को देखते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम बना लेंगे दो, एक साइड लिखेंगे भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा पहला, वह परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के पश्चात यानी परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके। और रासायनिक परिवर्तन में पहला हो जाएगा, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में दूसरा हो जाएगा, परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है। तीसरा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन में यह परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक में यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में अस्थायी होता है और रासायनिक में अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में अगला हो जाएगा, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों अर्थात अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। और रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। अगला है, भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन में तो रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब इनका उदाहरण देखेंगे, ये तो अंतर था। तो उदाहरण में हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण मोम का पिघलना और दूसरा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आम का पकना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर घ, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा, ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन। तो पहला हो जाएगा Mg+O। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम और O को ऑक्सीजन से दर्शाते हैं। तो इनका अभिक्रिया कराएंगे साथ में तो MgO प्राप्त होगा हमें, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को बोलते हैं, प्लस जल का सूत्र होता है H2O। तो दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी ऊष्मा देंगे तो MgO2 का होल ट्वाइस प्राप्त होगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अंग, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर में हो जाएगा, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। आगे देखेंगे, ये तो क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन हो गया। अब आगे है, फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा डालकर यानी धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका उत्तर में हो जाएगा, दूध से दही
जमाने के बाद दही का रंग, रूप, आकार तथा गुण दूध से भिन्न होते हैं, यानी दूध से अलग होते हैं तथा पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, जल को गर्म करें, जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घोलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दे, ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या कुछ दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।